बोलिए देवाधिदेव 1008 श्री महावीर भगवान की जय। आ रही है क्या? नहीं आवाज आ रही है? हाँ जी दीदी आ रही है। बोलिए प्रशांत मूर्ति आचार्य श्री शांति सागर छाणी महाराज की जय। बोलिए संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। बोलिए गुरु नाम गुरु आचार्य श्री सुमति सागर जी महाराज की जय। बोलिए सराकुप धारक षष्ठ पट्टाचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज की जय। बोलिए परम पूज्य आचार्य श्री ज्ञेय सागर जी महाराज की जय। प्रतिदिन की भांति हम और आप सभी देवादिदेव 1008 भगवान का 9 बार जप करेंगे। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांति विकुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांति विकुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांति विकुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांति विकुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांति विकुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांति विकुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांति विकुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांति विकुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांति विकुरु कुरु स्वाहा। बोले देवादिदेव 1008 श्री पार्श्वनाथ भगवान एवं शांतिनाथ भगवान की जय जय जय। प्रतिदिन की भांति हम और आप सभी नमोकार मंत्र से संबंधित चर्चा सुन रहे हैं, जिनका स्मरण हमें प्रति समय करना चाहिए। ऐसे पंच परमेष्ठी को नमस्कार किया गया है इस नमोकार मंत्र में। महिमा आगम ग्रंथों में लिखी गई है। हम और आप सभी भी अनुभव किया करते हैं, अगर हमारे अंदर भय उत्पन्न हो रहा है और ऐसे समय में अगर हम नमोकार मंत्र का उच्चारण करना शुरू कर देते हैं, नमोकार मंत्र पढ़ना शुरू कर देते हैं, तो निश्चित हमारा भय दूर हो जाया करता है। और कहा भी गया है कि इस नमोकार मंत्र का उच्चारण हमें सुख में दुख में हर परिस्थिति में करना चाहिए, क्योंकि यह एक ऐसा मंत्र है जिसके माध्यम से हमारे जीवन में मानवीय गुणों का विकास होता है। साथ ही साथ जिस पद को उन्होंने प्राप्त किया है उस पद की प्राप्ति हमें भी एक ना एक दिन अवश्य होगी, क्योंकि प्रभु का वंदन करते करते एक दिन हमारी भी वही अवस्था प्राप्त हो सकती है। पूजन करने का लक्ष्य हमारा यही है कि हे भगवान वंदे तद्गुण लब्धये। जिन गुणों की प्राप्ति आपने की है, जिन अच्छाइयों से आपने अपने जीवन को अलंकृत किया है, उसी तरह की अच्छाइयां हमारे जीवन में आ जाएं, ऐसी ही भावना के साथ हमें प्रभु के चरणों में नमस्कार करना चाहिए। अरिहंत परमेष्ठी कौन है, इसकी चर्चा अपने बीच में चल रही। नमो अकारणम लोक के समस्त अरिहंत परमेष्ठियों को मेरा नमस्कार हो। ऐसा हम नमोकार मंत्र के प्रथम पद में पढ़ते हैं। कौन है अरिहंत परमेष्ठी? प्लस हंत
अर्थात जिन्होंने अरि यानी शत्रुओं को नष्ट कर दिया है, बाहर के शत्रुओं की, तो अंदर के कर्म रूपी शत्रुओं को जिन्होंने नष्ट कर दिया है और नेट प्रॉब्लम है इधर सोनागिर में, थोड़ी सी प्रॉब्लम है और देखते हैं अगर आवाज अच्छी आएगी तो। नेट प्रॉब्लम है। अब आवाज सही आ रही होगी शायद। जी दीदी। कैसी आवाज आ रही है? आप सही आ रही थी। हाँ, तो देखिए नेट प्रॉब्लम है, इसलिए चलिए कोई बात नहीं, जितना आवाज पहुंचेगी आप लोग बता दीजिएगा, और आवाज अगर नहीं पहुंचती है तो बंद कर देंगे। आवाज अब तो पहुंच रही होगी। आवाज पहुंच रही? जी दीदी। जी दीदी। चलिएगा, अपनी जो चर्चा चल रही है पंच परमेष्ठी की, और उसमें सबसे पहले नमो अरिहंताणम, अर्थात लोक के समस्त अरिहंत परमेष्ठियों को मेरा नमस्कार हो। कैसे है वो अरिहंत परमेष्ठी? अरि अर्थात चार घातीय कर्मों को जिन्होंने नष्ट कर दिया है वो अरिहंत परमेष्ठी कहलाते हैं। और वास्तव में पहले भी बताया गया है, ये कर्म हम कैसे बांधते हैं, इन कर्मों को निमंत्रण हमने स्वयं दिया है। कोई दूसरा व्यक्ति कर्मों का नहीं कर सकता। कर्मों के फल भोगने में कोई भी देखिए, अपनी अपनी आवाज पर अनंत चतुष्टय गुण हुआ करते हैं। इन सभी को मिला देने से 46 मूल गुण हो जाते हैं। 34 प्रातिहार्य की चर्चा आप लोग सुन चुके हैं। नंबर 1 जन्म के 10 अतिशय, नंबर 2 केवल ज्ञान के 10 अतिशय, और तीसरे नंबर पर देवकृत 14 अतिशय। जन्म के 10 अतिशय तीर्थंकर बालक जिस समय जन्म लेते हैं बहुत सुंदर रूप होता है, साथ ही साथ उनका सुगंधित शरीर होता है। ये सभी 10 अतिशयों से आप अच्छी तरह परिचित हो चुके हैं। और जब केवल ज्ञान हो जाता है प्रभु को, उस समय भी 10 अतिशय हुआ करते हैं। जैसे कि केवल ज्ञान के पश्चात प्रभु का गगन गमन अर्थात आकाश में विहार होता है, और साथ ही साथ एक दिशा में उनका मुख होता है, पर चारों दिशाओं में सभी प्राणियों को उनका मुख दिखाई देता है। ये केवल ज्ञान का अतिशय है। इसके साथ ही साथ बताया गया था कि 100 योजन तक आनंद ही आनंद हो जाता है, अर्थात सुकाल रहता है। केवल ज्ञान के पश्चात बताया था कि भगवान के समीप किसी प्रकार की हिंसा नहीं होती है। 5वें नंबर पर बताया गया था कि केवल ज्ञान के पश्चात उपसर्ग नहीं होता है। 6ठे नंबर पर बताया था कि केवल ज्ञान के पश्चात कवलाहार, जैसे हम और आप सभी भोजन करते हैं वैसे फिर केवली भगवान को आहार की आवश्यकता ही नहीं होती है। 7वें नंबर पर केवल ज्ञान जब हो जाया करता है तो भगवान समस्त विद्याओं के स्वामी हो जाया करते हैं। 8वें नंबर पर नख और केस नहीं बढ़ते हैं केवल ज्ञान के पश्चात। 9वें नंबर पर बताया था कि नेत्रों के पलकें नहीं झपकती हैं। हमारी और आपकी जिस तरह से पलकें झपकती है वैसी केवल ज्ञान के पश्चात प्रभु की पलकें नहीं झपकती हैं। और 10वें नंबर पर बताया था कि शरीर की छाया नहीं पड़ती है। प्रभु को जब केवल ज्ञान हो जाता है तो प्रभु के शरीर की छाया नहीं पड़ती है। जैसे हम और आपके शरीर की छाया पड़ती है, धूप में जाते हैं तो वहां पर छाया आदि पड़ती है,
पर केवल ज्ञान के पश्चात प्रभु की छाया नहीं पड़ती है। अब इसके साथ ही साथ कल बताया था देवकृत 14 अतिशय, और देवकृत 14 अतिशयों के अंतर्गत आप सभी को बताया था कि प्रभु की भाषा अर्धमागधी होती है। यानी जिस तरह से आप सभी को गुरुओं के प्रवचन सुनने को मिलते हैं, पर बीच में माइक माध्यम बनता है। अगर बीच में माइक नहीं हो तो आप तक आवाज अच्छी तरह से नहीं पहुंच सकती है। तो मगध जाति के देव एक तरह से आप तक आवाज पहुंचाने में माध्यम बनते हैं, इसलिए अर्धमागधी भाषा कही गई है। दूसरे नंबर पर बताया था कि जितने भी जीव समूह शरण में बैठते हैं सभी आपस में बैर भाव छोड़ दिया करते हैं। जन्मजात बैरी जीव भी आपस में मित्रता के साथ वहां पर बैठते हैं। तीसरे नंबर पर बताया था समस्त दिशाएं निर्मल हो जाती हैं, आकाश निर्मल हो जाता है। इस तरह से 14 देवकृत अतिशय आपको बताए थे। और अब प्रातिहारी की चर्चा चल रही है, और विशिष्ट शोभा युक्त जो चीजें होती हैं उनको प्रातिहार्य कहते हैं। विशिष्ट अत्यंत शोभा युक्त चीजों को प्रातिहार्य कहते हैं। तो 8 प्रातिहार्य होते हैं। सबसे पहले आप लोगों ने भी पढ़ा है शांति पाठ, जब हम लोग पढ़ते हैं तो दिव्य विटप बहुपन की बरसा, धुंध व्यासन वाणी सरसा, छत्र चमर भामंडल भारी, ये तव प्रातिहार्य मनहारी। ये 2 पंक्तियां जिसमें अष्ट प्रातिहारी की चर्चा है। और वैसे भी देखा जाए तो अष्ट प्रातिहारी को दोहा के माध्यम से भी बताया गया है। तरु अशोक के निकट में सिंहासन छविदार, 3 छत्र सिर पर ढुले, भामंडल पिछवार, दिव्य ध्वनि मुक्ते खिरे, पुष्प वृष्टि सुर होय, ढोरे 64 चमर जब, बाजे दुंदुभि हो। ये अष्ट प्रातिहार्य है। देखिए आचार्य मानतुंग स्वामी द्वारा रचित भक्तामर स्तोत्र में भी प्रतिदिन जो लोग विधान में बैठे हुए थे उन लोगों को ज्ञात है 28वें छंद से 35वें छंद तक अष्ट प्रातिहार्यों की चर्चा की गई है। तो सबसे पहले है समौ शरण में भगवान के समीप अशोक वृक्ष होता है। तो ये अष्ट प्रातिहार्यों में सबसे पहला नंबर का प्रातिहार्य है। देखिए प्रभु का सानिध्य पा करके एक इंद्रिय वृक्ष भी शोक रहित अवस्था को प्राप्त हो जाता है, इसलिए क्या नाम है? अशोक वृक्ष। अर्थात पहला प्रातिहार्य है अशोक वृक्ष। अर्थात समौ शरण में प्रभु जहां पर होते हैं उसी के आसपास अर्थात उस अशोक वृक्ष के नीचे ही प्रभु विराजमान होते हैं। दूसरे नंबर पर अशोक वृक्ष के नीचे ही रत्नमय सिंहासन होता है। तो दूसरे नंबर का प्रातिहार्य है सिंहासन। पहले नंबर का प्रातिहार्य है अशोक वृक्ष, दूसरे नंबर का प्रातिहार्य है सिंहासन, और तीसरे नंबर का प्रातिहार्य है भगवान 3 लोक के स्वामी है। इसके प्रतीक स्वरूप छत्रत्रय अर्थात 3 छत्र होते हैं। छत्र जब भी बनवाते हैं तो आपने देखा है नीचे छोटा, बीच में और बड़ा, और उससे ऊपर और बड़ा, इस तरह से छत्र बनाना चाहिए, बनवाना चाहिए। तो अष्ट प्रातिहार्य के मध्य सबसे पहले अशोक वृक्ष, दूसरे नंबर पर सिंहासन, तीसरे नंबर पर 3 छत्र, और इसके बाद भगवान के पीछे भामंडल होता है जिसकी कांति वास्तव में करोड़ों सूर्यों से भी अधिक हुआ करती है। समौ शरण में
इसलिए रात और दिन का भी भेद नहीं होता है। उस भामंडल की विशेषता बताई गई है कि समौ शरण में जितने भी जीव बैठते हैं सभी को 7 भाव नजर आते हैं। एक वर्तमान काल का, 3 भूतकाल के और 3 भविष्य काल के, इस तरह से भामंडल होता है प्रभु के पीछे। 4 हो चुके हैं और 5वें नंबर का है जिनेंद्र भगवान के मुख कमल से दिव्य ध्वनि खिरती है। ये भी दिव्य ध्वनि एक प्रातिहार्य माना गया है कि जब भगवान को केवल ज्ञान हो जाता है, केवल ज्ञान जब तक नहीं होता है भगवान मौन रहते हैं, ध्यान में लीन रहते हैं, और जब केवल ज्ञान हो जाता है, 4 घातीय कर्मों का क्षय हो जाता है, उसके बाद ही भगवान की दिव्य ध्वनि खिरती है। 6वें नंबर पर पुष्पों की वृष्टि। समौ शरण में देवों के द्वारा आकाश से पुष्पों की वृष्टि होती है। मंदार सुंदर नमेर सुपारी जात, इस तरह से ये नाम है अलग अलग, मंदार, सुंदर, सुपारी जात आदि आदि। ये पुष्पों की वृष्टि देवों के द्वारा समौ शरण में होती रहती है। इसके साथ ही साथ भगवान के ऊपर 64 चमर ढोरते हैं इंद्रगण देवगण। 64 चमर, 32 एक साइड से, 32 दूसरी साइड से, और जिस समय वह चमर ढोरते हैं वह चमर हम सभी के जीवन में झुकने का संदेश देते हैं कि जिस तरह से ये चमर ऊपर जाते हैं फिर नीचे झुकते हैं, तो जीवन में हमें नम्रता लानी है, क्योंकि नम्रता के बल पर ही हम विकास कर सकते हैं। जो व्यक्ति जितना अधिक झुकता है वह व्यक्ति उतना ही अधिक अपने जीवन में गुणों को प्राप्त कर लिया करता है। तो ये 64 चमर ढूंढना। 8वें नंबर पर है दुंदुभी बाजे समौ शरण में बजते रहते हैं। तो इस तरह से ये अष्ट प्रातिहार्य हुए, आप सभी को याद रखना है। नंबर 1 अशोक वृक्ष प्रातिहार्य, नंबर 2 सिंहासन पर ध्यान रखिए, वो रत्न जड़ित सिंहासन होता है। फिर भी प्रभु 4 अंगुल ऊपर विराजमान रहते हैं और निष्प्रहता का उपदेश देते हैं। हमें अपने जीवन में जितना अधिक आसक्ति घटा सकते हैं घटाने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि जितनी अधिक आसक्ति होती है उतना ही अधिक हम कर्म का बंध किया करते हैं, और जितनी आसक्ति कम होती चली जाती है उतना कम हम कर्मों का बंध करते हैं। इस तरह से ये अष्ट प्रातिहार्यों की चर्चा अपने बीच में हुई है। अरिहंत परमेष्ठी के 4 अनंत चतुष्टय रूपी गुण होते हैं, जिसकी चर्चा मैंने पहले भी बताई थी और आज फिर से बता देती हूँ, इसलिए टोटल मिलकर के 46 मूल गुण हो जाएंगे। 34 अतिशय, 8 प्रातिहार्य और 4 अनंत चतुष्टय, जिसमें से 42 तो बहिराश्रित हैं, बाहर के उसमें, किंतु अंतरंग के अनंत चतुष्टय रूपी गुण आत्माश्रित कहलाते हैं। तो ज्ञानावरणी कर्म के 6 से अनंत ज्ञान गुण प्रकट हो जाता है। दर्शनावरणी कर्म के 6 से अनंत दर्शन गुण प्रकट हो जाता है। मोहिनी कर्म के 6 से अनंत सुख गुण प्रकट होता है, और अंतराय कर्म के 6 से अनंत वीर्य गुण प्रकट हो जाता है। कई बार मैंने इनको बताया है। अनंत चतुष्टय के धनी अरिहंत परमेष्ठी अनंत चतुष्टय की संपदा से युक्त होते हैं, और वो अनंत चतुष्टय कौन से हैं? अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख और अनंत वीर्य। अब एक बात और बताई गई थी कि अरिहंत परमेष्ठी के 18 दोष नहीं होते हैं। तो वो कौन से 18 दोष हैं, इसकी चर्चा हम और आप कल सुनेंगे। आज 6 ढाला ग्रंथ की चर्चा चलती है। पंडित दौलत राम जी ने हम और आप सभी को
बहुत ही अच्छे तरीके से संसार के दुखों से छुटकारा पाने का रास्ता बताया है। कैसे हम संसार के दुखों से छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं। तो जिस कारण से हम और आप संसार में भटक रहे हैं, वो कौन से कारण है? मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र। ये 3 ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से हमारा संसार प्रतिपल वृद्धिंगत होता है। तो निश्चित रूप से हमें अपने जीवन में इन मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र से बचने का प्रयास करना है। मिथ्या दर्शन का मतलब है विपरीत श्रद्धान। सातों तत्वों के प्रति जो यथार्थ श्रद्धान होना चाहिए, वो यथार्थ श्रद्धान हमारा अभी नहीं है। इसलिए हमारा ये संसार पल प्रतिपल वृद्धिंगत हो रहा है। हमें संसार को अगर वास्तव में नष्ट करना है तो 3 रत्नत्रय स्वरूप जो रत्न है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, इनको धारण करना होगा। तो संसार में कैसे कैसे कष्टों को हमने सहन किया है। हम नरकों में एक बार नहीं, अनंतों बार गए हैं। और ग्रैवयक अर्थात वैमानिक देवों में भी हम लोग अनंतों बार जा चुके हैं, ऐसा हमारे आगम ग्रंथों में उल्लेख है। परंतु अब हमें उन नरकों के कष्टों से छुटकारा पाना है। तो जीवन में सबसे पहले जो मिथ्या दर्शन है अर्थात विपरीत श्रद्धान है तत्वों के प्रति, उसको दूर करना होगा। तत्वों के प्रति जो विपरीत ज्ञान है उसको दूर करना है। और जीवन में जो विपरीत आचरण है वह दूर जब तक नहीं होगा तब तक हम संसार के कष्टों से छुटकारा नहीं पा सकते हैं। प्रथम ढाल में चारों गतियों के दुखों की चर्चा हमने पढ़ी है। निगोद अवस्था से लेकर किस तरह से हम क्रम से पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक, वनस्पति का एक पर्यायों को प्राप्त किए हैं। उसके बाद बहुत दुर्लभता से हमने 3 पर्याय प्राप्त की है। 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, पंचेंद्री अवस्था को 3 कहते हैं। और उसके बाद अगर कदाचित असैनी पंचेंद्री हो गया तो मन के बिना निपट अज्ञानी होने से दुखी रहा। और कदाचित सैनी हुआ तो सैनी बनकर के सिंह जैसी क्रूर अवस्था को प्राप्त हुआ और उस अवस्था में अपने से निर्बल पशुओं को खाया। इसके साथ साथ आप सभी को बताया था छेदन, भेदन, भूख, प्यास, सर्दी, गर्मी, भार बहन, जितना पशु के जीवन में शक्ति होती है उस शक्ति को देख करके हमें भार रखना चाहिए। परंतु जीवों के अंदर आज दया नहीं है, अहिंसा की भावना नहीं है, इसलिए शक्ति से अधिक बोझा उनके ऊपर रख दिया जाता है। इस तरह के कष्टों को भी हमने सहन किया है और तीव्र संक्लेश परिणामों से यह जीव नरक गति के द्वार को खोलता है। ये चर्चा भी कई बार आपको बताई है कि कैसे कैसे कष्टों को हमने नरक गति में अनंतों बार सहन किया है। इसके बाद नरक गति के 8 प्रकार के कष्टों की चर्चा पंडित दौलत राम जी ने की है। चाहे वो भूमि के स्पर्श से संबंधी चर्चा हो, चाहे नदी से संबंधित चर्चा हो, जिस नदी का नाम बैतरणी नदी है, जिसमें पानी नहीं होता है, खून और पीप से युक्त नदी हुआ करती है, कीड़ों का समूह बिलबिलाता है और देह को दाह पैदा करने वाली स्थिति होती है। उस बैतरणी नदी की चर्चा के साथ साथ फिर हमने पढ़ा था सेमर जाति के वृक्षों की चर्चा। असुर कुमार जाति के देव किस तरह से एक दूसरे को लड़ाते हैं, भिड़ाते हैं और वो स्वयं प्रसन्न होते हैं। और इसके साथ ही साथ सर्दी, गर्मी, भूख, प्यास, इस तरह से ये 8 प्रकार के कष्टों की चर्चा पड़ी। और मनुष्य गति में किसी पुण्य के योग से यह व्यक्ति पहुंच जाता है।
अल्प आरंभ, अल्प परिग्रह करने से यह मनुष्य गति में जाता है, मनुष्य आयु में जाता है। ऐसा आचार्य उमा स्वामी महाराज ने तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ के 6वें अध्याय में कहा है। आप पाठ करते होंगे तो याद आ जाएगा। अल्पारंभ परिग्रहत्व मानुषस्य, अर्थात अल्प आरंभ अल्प परिग्रह से हमें मनुष्य आयु का बंध होता है। और मनुष्य आयु के 5 प्रकार के कष्ट की चर्चा आपने सुनी थी। गर्भावस्था के, जन्म अवस्था के, बाल अवस्था के, तरुण अवस्था के और वृद्धावस्था के। इस तरह से 5 प्रकार के कष्टों की चर्चा आपको बताई। फिर कभी यह जीव अकाम निर्जरा के फलस्वरूप कहाँ चला गया? भवनत्रिक देवों में जन्म लिया, भवनवासी, यंतर और जोशी देवों में। तो वहां पर भी कैसा रहा? विषय भोगों के कारण दुखी रहा। और कदाचित यह जीव वैमानिक देवों में गया तो वहां पर सम्यक दर्शन के बिना दुखी रहा। और मरते समय जब 6 महीना पहले माला मुरझा जाती है, देवों के मन में लगता है ओहो ये सब कुछ मेरा छूट जाएगा और मुझे माता के गर्भ में जाना पड़ेगा, जहां पर इतना छोटा सा स्थान होता है। 9 महीने तक वहां मुझे पीड़ा सहनी पड़ेगी। हे भगवान, ऐसे कष्टों को मैं नहीं सहना चाहता हूँ। और फिर एकेंद्रीय अवस्था में चला जाता है। तो निश्चित रूप से हमने निगोद अवस्था से यात्रा प्रारंभ की और पुनः एकेंद्रीय अवस्था में पहुंचा। इस तरह से यो परिवर्तन पूरे करें। इस प्रकार पहली ढाल का सारांश आप सभी को बताया गया। अपनी चर्चा चल रही है 5वीं ढाल की, और उससे पूर्व 3री ढाल में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र ये सुख के कारण है। और सम्यक दर्शन की विशेष चर्चा 3री ढाल में है। क्या है सम्यक दर्शन? बहुत चर्चा सुनते हैं हम, सम्यक दर्शन करो, सम्यक दर्शन प्राप्त करो। आखिर कैसे होगा वो सम्यक दर्शन प्राप्त? क्या किसी मार्केट में जाकर के प्राप्त होगा? नहीं, ये बाहर की चीज नहीं है, ये अपने अंदर ही प्रकट होगा। बस इसके लिए हमें विशुद्धि बढ़ानी होगी, कसाएं कम करनी होंगी। 5 लब्धियां लब्धि सार ग्रंथ में बहुत अच्छी तरह से बताई गई हैं। एक दिन आपको बताया जाएगा किस तरह से सम्यक दर्शन प्राप्त होता है, कितने प्रकार के सम्यक दर्शन होते हैं। पहले अनादि मिथ्या दृष्टि जीव होता है तो उसको सबसे पहले प्रथमोपसम सम्यक दर्शन होता है। और साथ ही साथ सम्यक दर्शन के 3 भेदों से परिचित होंगे आप लोग। प्रथमो अनयोपसम, क्षयोपसम और क्षायिक सम्यक दर्शन। इसके साथ साथ वीतराग सम्यक दर्शन और सराग सम्यक दर्शन। और उत्पत्ति की अपेक्षा से देखा जाए तो निसर्गज सम्यक दर्शन और अधिगम सम्यक दर्शन। धीरे धीरे ये सभी बातें आपको बताई जाएंगी। सम्यक दर्शन के 8 अंग आप सभी को अब याद हो चुके हैं। निसंकित, निकांक्षित, निर्विचिकित्सा, अमूढ़ दृष्टि, उपगूहन, स्थितिकरण, वात्सल्य और प्रभावना। अर्थात जो सम्यक दृष्टि जीव होता है उसको जिनेंद्र भगवान के वचनों में किसी भी तरह की शंका नहीं होती है। वह धर्म को, सांसारिक भोगों की आकांक्षाओं के लिए नहीं करता है। भगवान की पूजन वह इसलिए नहीं करता कि मेरी तिजोरी भर जाए। भगवान की पूजन वह इसलिए नहीं करता कि मुझे अच्छा वर मिल जाए। भगवान की पूजन वह इसलिए नहीं करता कि मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति हो जाए। उसके मन में तो एक ही भावना रहती है, वंदे तद्गुण लब्धये। और इसके साथ ही साथ सम्यक दृष्टि जीव घृणित पदार्थों को देख करके ग्लानि नहीं करता है। साथ ही साथ उसके अंदर मूढ़ता नहीं होती, विवेक रखता है। और वह दूसरों के दोषों को नहीं, अपने दोषों को देखता है। गिरते हुए को उठाने की कोशिश करता है। अगर कोई कर्म की तीव्रता के कारण धर्म मार्ग से विचलित हो जाता है तो सम्यक दृष्टि जीव उसको धर्म मार्ग में
स्थिर करता है समझाकर। और इसके साथ ही साथ वात्सल्य भाव बताया था कि सम्यक दृष्टि के अंदर जिस तरह से गाय का अपने बछड़े के प्रति भाव वात्सल्य का होता है, उसको बछड़े से कोई अपेक्षा नहीं होती है कि ये बड़ा होगा, बाद में हमारे काम आएगा, तो निश्चित निस्वार्थ प्रेम होता है। ठीक इसी तरह से आपस में साधर्मी भाई बंधुओं का भी वात्सल्य भाव होना चाहिए। और इसके बाद प्रभावना अंग बताया था कि सम्यक दृष्टि जीव अपने जीवन में रत्नत्रय को धारण करके आत्मा की प्रभावना करता है और जितनी उससे बन सकती है वह जैन धर्म की भी प्रभावना करता है। और इस तरह से सम्यक दृष्टि जीव 25 दोषों से रहित होते हैं, जिसके अंतर्गत 8 संकादिक दोष, 8 प्रकार का अहंकार, 6 प्रकार का अनायतन, 3 प्रकार की मूर्ता से रहित होता है। और इसके साथ ही साथ बताया गया है सम्यक दृष्टि जीव मरण करके कहाँ कहाँ नहीं जाता है। ये सारी चर्चाओं के साथ साथ मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी सम्यक दर्शन है। और जब तक सम्यक दर्शन नहीं होता है तब तक ज्ञान और चारित्र भी समीचीन नहीं होते हैं। समीचीन तभी होंगे जब एक बार हमारी श्रद्धा मजबूत हो जाती है। इसके बाद चौथे ढाल में राइट नॉलेज अर्थात सम्यक ज्ञान, जो वस्तु जैसी है वैसा ही जानना, ये सम्यक ज्ञान है। न कम जानना, न ज्यादा जानना, न संशय रूप में जानना, न विपरीत रूप में जानना, ये राइट नॉलेज अर्थात सच्चा ज्ञान कहलाता है। और इसके साथ ही साथ चौथी ढाल के कुछ छंदों में 12 व्रतों की चर्चा की गई है। आप सभी को याद हो गए होंगे 5 अणुव्रत। कौन कौन से हैं 5 अणुव्रत? अहिंसाणुव्रत, सत्याणुव्रत, अचौर्याणुव्रत, ब्रह्मचर्याणुव्रत और परिग्रह परमाणु व्रत। और इसके साथ साथ 3 गुण व्रत, दिग्व्रत, देश व्रत, अनर्थ दंड व्रत और 4 शिक्षा व्रत, सामायिक, प्रोषधोपवास, भोगोपभोग परिमाण व्रत और अतिथि समविभाग, यानी मुनि को भोजन दे फेर निज करई आहार। पहले अगर आपके नगर में मुनि महाराज जी, आरिका माता जी आदि आदि हैं तो पहले उनको आहार दीजिएगा और उसके बाद ही हमें भोजन करना चाहिए। अगर आप दूर नहीं जा सकते हैं तो आहार का जो समय होता है चर्या का, उसको टाल करके अर्थात मुनिराज का आहार शुरू हो जाए उसके बाद ही हमें भोजन करना चाहिए। अब अपनी 5वीं ढाल चल रही है और उस 5वीं ढाल के अंतर्गत 12 भावनाओं की चर्चा आप सभी सुन रहे हो। क्या है 12 भावनाएं? इसकी चर्चा आपने राजा राणा छत्रपति आदि आदि की पंक्तियों से भी सुनी है, जानी है, समझी है। और पंडित दौलत राम जी ने भी बहुत अच्छी व्याख्या इन 12 भावनाओं की है। कल आप सभी को संसार भावना और पंच परावर्तन अर्थात द्रव्य परावर्तन, क्षेत्र, काल, भाव और भव परावर्तन। देखिए, वैसे एक बार अगर हम इन पंच परावर्तनों को बहुत अच्छी तरह से समझ लेंगे तो लगेगा कि वास्तव में हमने किस किस तरह से पंच परावर्तन किए हैं। एक बार नहीं, अनंतों बार किए हैं। इस तरह से द्रव्य परावर्तन का मतलब होता है कि इस जीव ने समस्त लोक मतलब लोक व्याप्त संपूर्ण पुद्गल परमाणुओं को क्रमशः ग्रहण किया है। ऐसा कोई भी परमाणु शेष नहीं रहा जिसको हमने ग्रहण नहीं किया हो। दूसरा, क्षेत्र परिवर्तन का मतलब दीदी आवाज नहीं आ रही। आ रही होगी दीदी आ रही है। दीदी आ रही है आवाज। दीदी आ रही है। नेटवर्क प्रॉब्लम है इधर थोड़ा सा, इसलिए आवाज बीच बीच में आ रही है दीदी, आ रही है, ठीक है। नहीं दीदी आवाज बिल्कुल सही आ रही है दीदी आपकी। देखिए, क्षेत्र परावर्तन का मतलब होता है कि पूर्ण आकाश के प्रदेशों पर
क्रमशः अनंत बार जन्म मरण किया है। मतलब ऐसा कोई क्षेत्र नहीं रहा, मात्र सुमेरु पर्वत के नीचे जो 8 प्रदेश हैं उन क्षेत्रों को छोड़ करके ऐसा कोई क्षेत्र नहीं रहा जहां पर हमने जन्म मरण ना किया हो। और काल परावर्तन का भी है, उत्सर्पणी और अवसर्पणी के जो काल हैं, जो 10 कोड़ा कोड़ी काल के होते हैं। एक काल 10 कोड़ा कोड़ी का है, दूसरा काल भी 10 कोड़ा कोड़ी का है। इस तरह से टोटल मिलकर के 20 कोड़ा कोड़ी काल हो जाया करते। इसकी चर्चा एक दिन बाद में अलग से करेंगे। उत्सर्पणी काल और अवसर्पणी काल, जैसा कि आप सभी को भी ज्ञात है कि अभी अवसर्पणी काल चल रहा है और इस काल में आयु, शरीर की ऊंचाई आदि आदि सब कुछ घटता जा रहा है। पहले के समय के लोगों की आयु बहुत बड़ी थी, जैसे पल्लियों में थी, फिर तो करोड़ों वर्ष की हुई, परंतु आज पंचम काल में अधिकतम आयु अगर देखा जाए तो 120 वर्ष है। और कम से कम तो आजकल हम देख ही रहे हैं, कोई बहुत छोटी उम्र में ही चला जाता है और कोई 40 साल में, कोई 20 साल में, आदि आदि। इस तरह से ये काल परावर्तन यानी उत्सर्पणी अवसर्पणी काल के प्रत्येक समय में हमने जन्म मरण किया है। और इसके साथ साथ भाव परावर्तन अर्थात जीव के द्वारा संसार की जितनी भी पर्याय है, निगोद अवस्था से लेकर के सभी आयु, मतलब मनुष्य आयु को, नरक आयु का, त्रियंच आयु और देव आयु, 9वें ग्रेवे की यात्रा हमने अनंत बार की है। और भाव परावर्तन अर्थात हमारे जीवन में मिथ्यात्व, पुण्य, पाप आदि रूप प्रत्येक विभाव परिणाम को हम करते रहे हैं। अगर हमने इन विभाव परिणामों को नहीं छोड़ा और अपने स्वभाव में नहीं आए, तब तक ये संसार इसी तरह से हमारा चलता रहेगा। हमें पंच परावर्तन का स्वरूप बहुत अच्छी तरह से समझना है, आगे आपको बताया जाएगा। और आज अपने बीच में एकत्व भावना का प्रसंग चलना है, इसको आप लोग सभी पढ़ेंगे। शुभ अशुभ कर्म फल जेते, भोगे जिय एक ही तेते, सुत दारा होए न सीरी, सब स्वार्थ के हैं भीरी। देखिए, शुभ अशुभ कर्म फल जेते, शुभ और अशुभ कर्मों के जितने फल है आप लोग सब जानते हो। हम अच्छे कर्मों का भी बंद कर सकते हैं और हम बुरे कर्मों का भी बंद कर सकते हैं। अगर हम अच्छे भाव करेंगे तो अच्छे कर्मों का बंद होगा, बुरे भाव करेंगे तो बुरे कर्मों का बंद होगा। तो अच्छे कर्मों का बंद करोगे तो वही शुभ कहलाता है, और बुरे कर्मों का बंद करेंगे तो वही अशुभ कहलाता है, जिसको हम पुण्य और पाप भी कह सकते हैं। तो यह एकत्व भावना का चिंतन, एकत्व भावना का चिंतन ज्ञानी करता है कि जो कर्म बंद हमने किए हैं उनका फल कोई दूसरा नहीं भोगता। शरीर में हमारे जो भी पीड़ा होती है, चाहे वो सिर दर्द हो, चाहे पेट का दर्द हो, या पैर का दर्द हो, या किसी भी तरह का दर्द हो, कोई भी परिवार का व्यक्ति, रिश्तेदार या और कोई तीसरा व्यक्ति हमारे दुख को बांट नहीं सकता। हमने जो कर्म किए हैं उनका हमें नियम से स्वयं ही फल मिलेगा, कोई दूसरा उन कर्मों के फल में सहयोगी नहीं होता है। शुभ अशुभ कर्म फल जेते अर्थात शुभ अशुभ कर्मों के जितने भी फल है वह सभी तेते अर्थात वह सभी एक ही जीव भोगे, अर्थात अकेले जीव ही भोगता है। आप अकेला आवे प्राणी, आप अकेला जावे, ना कछु लावे
ना ले जावे तो भी मन भर मावे। करनी का परिणाम जगत में आप अकेला पावे। आप अकेला बैरागी बन मोक्ष महापद पावे। वास्तव में इस संसार में हम अकेले ही आते हैं और लास्ट में भी हम अकेले ही जाते हैं। तो यह बीच में अनेक प्रकार के रिश्तों से हम जुड़ जाते हैं। तो निश्चित सुत दारा होए न सीरी, कहते हैं आपका अपना पुत्र, आपकी पत्नी, ये सब होए न सीरी, अर्थात ये सभी मतलब के साथी हैं। सुत दारा होए न सीरी अर्थात पुण्य स्त्री पाप कर्म के उदय में या मतलब निकल जाने के बाद बात नहीं करते हैं। कहा जाता है बनी के सब साथी होते हैं, बिगड़ी का कोई नहीं। पूज्य गुरुदेव भी अपने प्रवचनों में अधिकांश कहा करते थे कि जब तक आपके पॉकेट में पैसे होते हैं तब तक तो सब बात करते हैं, और जब पॉकेट के पैसे नहीं होते हैं तो कोई भी आपसे बात नहीं करता है। ये संसार वास्तव में बड़ा स्वार्थी है। जब तक जिसका जिससे मतलब होता है तब तक उसका कनेक्शन रहता है, और मतलब निकल जाने के बाद फिर सभी अपने अपनी राह पर चलते हैं। तो निश्चित रूप से संसार का हर प्राणी निरंतर शुभ या अशुभ कर्मों का आश्रव बंद मन वचन काय की कुटिलता, कैसे करते हैं हम कर्म का बंद? मन वचन काय की कुटिलता मिथ्यात्व एवं कसाय के कारण करते रहते हैं, और इन सभी कर्मों का जो फल मिलता है वह स्वयं को ही भोगना पड़ता है। पुण्य कर्म के उदय में स्त्री पुत्र मित्र सभी प्यार करते हैं, और पाप कर्म का उदय आता है तो अपने भी पराये हो जाते हैं, मित्र भी शत्रु हो जाते हैं। ये जीवन में पुण्य पाप का खेल पल प्रतिपल हम लोग देखते हैं कि वास्तव में घर के ही व्यक्ति किस तरह से हमारे से दृष्टि मोड़ लिया करते हैं। जब हमारा पुण्य का उदय आता है तो सब एक आवाज में एकत्रित हो जाते हैं, और पाप का उदय होता है तो कितनी भी आवाजें आप लगा लीजिएगा कोई भी आपका साथ देने वाला नहीं होता है। इस तरह से ज्ञानी व्यक्ति इन सभी कर्म का चिंतन करते हुए राग द्वेष आदि भावों से दूर होकर के आत्म तत्व का अनुभव करता है। इस तरह से हमें एकत्व भावना का चिंतन करना है कि हम अकेले ही आए हैं, अकेले ही कर्मों का फल भोगेंगे, और ना कोई साथ आया है ना कोई साथ जाएगा। इस बात का अपने मन में दृढ़ निश्चय कर लेना चाहिए। इस तरह एकत्व भावना का लक्षण हुआ, और अब प्रश्ना का समय हो चुका है, इसलिए मैं आपसे प्रश्ना करना चाहती हूँ थोड़ी सी देर। सबसे पहला प्रश्न है, और वो प्रश्न है 3 गुणव्रत कौन कौन से हैं? नेहा जी बताएंगी 3 गुणव्रत कौन कौन से हैं? वंदना दीदी, दिग्व्रत, देशव्रत और अनर्थ दंड व्रत। हाँ, बहुत अच्छा। गुणव्रत किसे कहते हैं? जो अणुव्रतों में गुण रूप से वृद्धि करते हैं उनको बढ़ाने में सहायक। जो अणुव्रतों में गुणित रूप से वृद्धि करते हैं वो गुणव्रत कहलाते हैं। हाँ, भावना जी बताइए 4 शिक्षा व्रत कौन कौन से हैं? दीदी भोगो भोग, परिग्रह परिमाण व्रत और देश व्रत। नहीं 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 नहीं, सुनो नहीं नहीं, सुनो सुनो, हाँ हाँ, भोगो भोग, सुनो, पहले सामायिक। हाँ सामायिक उपवास और परिग्रह परिमाण व्रत। नहीं, भोगोपभोग कहो, यहाँ परिग्रह परिमाण व्रत। हाँ जी, नहीं, अतिथि संविभाग। अतिथि संविभाग। सुनो, परिग्रह परमाणु व्रत तो 5 अणुव्रतों में आया है, यहाँ पर भोगोपभोग परिमाण व्रत लेना है, ठीक है ना? हाँ, 5 अणुव्रतों के नाम उर्मिला जी बताएंगी। उर्मिला जी 5 अणुव्रतों के नाम बताइए। हिंसा अनुव्रत, शिक्षानुव्रत, आचार्य अनुव्रत और हिंसा अनुव्रत
भाभी जी अहिंसाणु व्रत बोलिए, हिंसाणु व्रत नहीं। अहिंसानुव्रत, सॉरी, अहिंसानुव्रत, सत्यानुव्रत, अचौर्यानुव्रत, परिग्रह प्रमाणव्रत और ब्रह्मचर्यानुव्रत। हाँ बहुत अच्छा। अब अनीता जैन बताएंगी क्या आज आपने कौन सी भावना पढ़ी है, कौन सी भावना की चर्चा सुनी है अभी आपने? आवाज खोलिए। एकत्व भावना। हाँ बहुत अच्छा। इस एकत्व भावना से क्या समझ रही हो? आदमी अकेला, जीव अकेला आता है, अकेला ही जाता है, अकेला ही कर्मों का फल भोगता है। इसलिए पुण्य पाप के विषय में हमें हर अब आनंद कुमार जी बताएंगे, आनंद कुमार जी बताएंगे पाप कितने होते हैं? वंदना दीदी 5 पाप होते हैं। कौन कौन से? सत्य, हिंसा, झूठ, चोरी, अपरिग्रह, अब्रह्मचर्य। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह है ना। इस तरह से ये 5 पाप होते हैं। हाँ अब मानसी बताएगी 4 कसाई कौन कौन सी हैं? दीदी क्या बोलता? 4 कसाई कौन कौन सी है? दीदी याद नहीं। अरे बहुत माया लो ना। अच्छा जी अब सुशीला भाई बताएंगी और वो बताएंगी इंद्रियां कितनी होती है? दीदी 5। अच्छा जी कौन कौन सी 5 इंद्रियां हैं? सुशीला जी बताइए 5 इंद्रियां कौन सी हैं? चक्षु, वो रसना, रसना, घ्राण, चक्षु, कर्ण इंद्री। हाँ अब सुशीला भाई सागर वाली बताएंगी। हाँ बोलिएगा सुशीला जी। हाँ छोटी बच्ची क्या सुनाएगी बिटिया, क्या सुनाओगी? आपने आज क्या याद किया है? तुमसे लागी लगन याद है क्या? अब बोलिए क्या याद किया है, बोलो। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे, होनी अनहोनी होनी अनहोनी वो क्या मिट जाए, घट जाए। बहुत अच्छा बहुत अच्छा। और अब आगे और याद रखना। कमलेश भाभी जी आप बताइएगा 3 6 अनायतन कौन कौन से हैं? कमलेश भाभी जी, कमलेश भाभी जी, किरण जी 6 अनायतन नाम बताइए। उधर और इनकी सेवा करने वाले सुमन जी कुगुरु कुदेव और कुधर्म और इनकी सेवा करने वाले। हाँ अब मीना जी बताएंगी, मीना जी बताएंगी 4 पतियों के नाम बताइएगा। मीना जी 4 पतियों के नाम। हाँ सीमा भाभी जी आप बताइए सम्यक दर्शन के 8 अंगों के नाम। इजारा वाली भाभी जी। वंदना दीदी निशंकित, निकांक्षित, निर्विचिकित्सा, अमूढ़ दृष्टि, स्थितीकरण, वात्सल्य, उपगमन, वात्सल्य, प्रभावना। हाँ बहुत अच्छा। और निशंकित अंग में कौन प्रसिद्ध हुआ है? क्या दीदी? निशंकित अंग में कौन प्रसिद्ध हुआ? अंजन चोर। बहुत अच्छा। और देखिए प्रीति बताएंगी स्थितीकरण अंग में कौन प्रसिद्ध हुआ?
है स्थितिकरण अंग में। वारिसेन मुनिराज। दीदी वारिसेन मुनिराज। हाँ सरिता जी आप बताइएगा, गति में कौन से जाति के वृक्ष हैं? हाँ देखिए, आज हम लोग सोनाली जी आए हुए हैं, इसलिए थोड़ा दक्षिणा कम करेंगे। आवाज कट रही है दीदी आपकी। हाँ आवाज समझ में नहीं आ रही, आवाज समझ में नहीं आ रही। आज तक रहने दीजिए, आज थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम है और यहाँ हम लोग दीदी 8वां प्रत्याय का नाम बोलिए वापस। 8वां प्रत्याय। 8वां प्रत्याय। 8वां प्रातिहार वो है देवदुन्दुभी, अर्थात बाजे बजते रहते हैं। दुन्दुभी बाजे बजते हैं ना। दीदी एक बार दोबारा से रिपीट कर दो। प्रत्याहार है। दुन्दुभी बाजे समूह शरण में बजते रहते हैं। दीदी हाँ जी दीदी आशमती माता जी के दर्शन करा दीजिए सोनागिर में। किसके दर्शन करा दे? आशमती माता जी की। हाँ माता जी का दर्शन करा रहे। पहले अपन लोग जिनवाणी स्तुति कर लेते हैं। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, तो वाणी मस्तक नमो सदा देते ही दो। हे जिनवाणी भारती तो ही जपू दिन रैन, जो तेरी शरण आ गए सो पावे सुख चैन। देव भजू अरिहंत को गुरु सेवा निर्ग्रंथ, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ। सब मंत्रों में श्रेष्ठ है महामंत्र नवकार, इसीलिए सब मिल पढ़ो महामंत्र 9 बार। 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ो। दीदी हाँ